अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनि जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। एक मरतबा दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौज़ सामईन और इस चैनल के ज़रिए देखने वाले तमाम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक, उसके फजल करम से हम कुछ अहम वाक़यात करबला पर बात करेंगे जो सही रिवायात के साथ उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है। क़बल इसके कि मैं इन वाक़यात की तरफ आपको लेकर चलूँ, सबसे पहले हम और आप, हम सब के प्यारे आका हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले। हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिले शाज़िलिया के एक बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। वो फरमाते कि मैं एक मर्तबा सफ़र में निकला और पहले का दौर लोग या तो ऊंट पर या घोड़े पर या तो फिर पैदल सफ़र किया करते थे और जंगलों से होते हुए उनको जाना पड़ता था। हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जंगल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। अचानक रात का वक्त था, जंगल का इलाका था, चारों तरफ से जंगली जानवर हैवानात जानवरों ने मेरी तरफ देखकर मुझे हमला करने की कोशिश की। आप फरमाते कि मैं एक झाड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर मेरे जहन में वो हदीस पाक आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें का नुज़ुल फरमाता है। ये हदीस पाक जहन में आते ही मैं उस झाड़ पे चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ता रहा और उसका फ़ायदा ये हुआ कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से वो तमाम के तमाम जानवर जो झाड़ के पास खड़े थे वो मेरे ताज़ीम और अदब करने लग गए और पूरी रात मेरा अमन और सुकून से गुजरी। कोई जानवर मेरे करीब तक नहीं आया और मेरे दिल दिमाग में से डर भी जाता रहा। इस तरह अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की बरकत से मुझे सफ़र को आसान भी किया और तमाम हैवानात जानवरों से मेरी हिफाजत भी की। लिहाजा अकाबिर बुजुर्गान दीन की इन वाक़िआत से पता चलता है कि दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल जहाँ अहदीस पाक में मौजूद है, वहीं पर बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में भी इसके जो असर है पढ़ने का उनके वाक़ियात को भी लिखा है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ते रहे, इसलिए कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों के जहाँ गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला जहाँ उनकी नेकियां अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। वहीं पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमा देता है, चाहे वो दुनियावी मुश्किल हो, कब्र का मामला हो और इंशाअल्लाह ताला आखिरत का मामला हो। दुरूद एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर मुश्किल में काम आता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। दुरूद पाक की फजीलत बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी मस्जिद में गुज़िश्ता यौम आशुरा के रोज़ हमने मोहब्बत अहले बैत और अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन और अहले बैत के मुतअल्लिक़ है, बहुत खुल कर बात की। इंशाअल्लाह वो बयान रिकॉर्ड भी हो चुका है, अनक़रीब यूट्यूब पर वो अपलोड भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। उस पर हमने बहुत डिटेल के साथ यौम आशुरा के दिन
2 से ढाई घंटे तक तकरीर की और इसमें हमने अहम बातें जो मोहब्बत अहले बैत और उसका फिर अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है, फिर उस पर बड़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज का ये जुम्मा इंशाअल्लाह ताला हम और आप ख़ास तौर पर वाक़िआत करबला पर ले जाएंगे, लेकिन वाक़िआत करबला के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप आइए, इस्तेमाल करो वाक़िआत करबला से पहले हम इंशाअल्लाह जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी जिसमें शहीद की फजीलत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, इस आयत के मुताल्लिक़ भी कुछ अर्ज़ करने से पहले एक और आयत पाक जो यौम आशूरा के रोज़ वो उसकी तफसीर थोड़ी सी रह गई है, तो मैं आज पहले वो आयत पाक की तफसीर कर कर फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है कि इंशाअल्लाह रिकॉर्ड के ज़रिए तमाम लोगों को इसका इल्म पहुँचे। सूरह कौसर की जो मैंने तिलावत की थी यौम आशूरा को, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। कौसर के माने में मुफस्सरीन ने बहुत लिखा है कौसर का मतलब क्या है, जिसमें अल्लाह कहता है ए हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाया है। इस कौसर का मतलब क्या है? किसी ने कहा कि कौसर से मुराद जो अल्लाह ताला के यहाँ एक आबे कौसर है, जब क़यामत के दिन बंदा जाएगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको अपने हाथ से अपने ग़ुलामों को आबे कौसर पिलाएंगे। जब वो एक बार वो कौसर का जाम पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा हमने कौसर का आपको अता फरमाया, इससे मुराद ये भी लिया है, लेकिन इसका सही तर्जुमा सही तफसीर ये है कि इन्ना आतैना कल कौसर का सही मफ़हूम तफसीर मुफस्सरीन ने और उलमा इकराम ने बयान फरमाया है कि कौसर का माना है कि बेशुमार खूबियाँ, और दूसरा लफ्ज़ में यूँ समझे कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मुअज़्ज़ात अता फरमाया है। और एक माना कौसर का ये है कि जिन जिन चीज़ों में अल्लाह ने खैर को रखा है, खूबी को रखा है, तो तमाम खैर और खूबी अल्लाह ताला ने हुजूर को अता फरमाया है। और कितना अता फरमाया, किसी को थोड़ी बहुत खूबी मिलती है, किसी को जो है ना ज़्यादा मिलती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये कौसर के लफ्ज़ के बारे में उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि देखो अगर चंद चीज़ें हो और मैं कहूँ कि चंद फतरे हैं गिन कर बताओ तो कोई भी गिन कर बता सकता है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी रेत हो, रेगिस्तान हो, और मैं उस कहूँ कि इस रेगिस्तान के कंकरों को गिन कर बताओ तो ये नामुमकिन की बात है। कोई इतने बड़े रेगिस्तान के कंकरों को गिनकर बता नहीं सकता। तो इसकी मिसाल देकर उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि जिस तरह एक बड़े रेगिस्तान के कंकरों को कोई गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता, इसी तरह अल्लाह ताला ने हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खैर और खूबियाँ अता फरमाया है उसका भी कोई शुमार नहीं कर सकता। ये कौसर के माने में मुख्तसर मैंने आपके सामने बयान किया। फिर अल्लाह ताला आगे शात फरमाता है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ऐ हबीब जो हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, इन के अता होने पर जो हमने आपको इतना बड़ा मुकाम मर्तबा अता फरमाया है, इस मुकाम और मर्तबे के मिलने पर आप क्या करें, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, शुक्राने के तौर पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए नमाज भी कायम करे और कुर्बानी भी दे। लिहाजा ये आयत मुबारका में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि जहाँ आपको अल्लाह ने खैर कसीर अता फरमाया है, इसके मुताल्लिक़ आपको क्या करना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे नमाज की शक्ल में और कुर्बानी की शक्ल में। तो यहाँ उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि जिस तरह हमें भी अल्लाह ताला कोई नेमत अता फरमाए, कुछ खबरी अता फरमाए, तो उसका शुक्राने का तरीक़ा क्या है कि एक तो नमाज अदा करे पाबंदी के साथ, दूसरा कुर्बानी। कुर्बानी में बहुत सी चीज़ें आ गए, सिर्फ कुर्बानी जानवर को ज़ुबा करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी जो है
अल्लाह की राह में माल खर्च करने को भी कहा जाता है। अल्लाह की राह में वक्त निकालना भी एक कुर्बानी होती है। लिहाजा तमाम चीज़ें की कुर्बानी इस आयत मुबारक में आ गई है। इसमें आयत से एक इशारा तमाम क़यामत तक के मुसलमानों को ये मिल रहा है कि जब भी अल्लाह खैर कसीर अता फरमाए, कोई नेमत हमें अता फरमाए तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब ये लफ्ज़ को और आगे बढ़ते हैं, फिर अल्लाह फरमाता है इन्न शानियका हुवल अब्तर। बात दरअसल ये है, ये आयत मुबारक उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना इब्राहीम जो हुजूर के मुक़द्दस बेटे हैं, उनका नाम था हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको अपने गोद में लेकर बैठे थे और एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। दोनों बच्चों को लेकर, अपने बेटे को और अपने नवासे को, दोनों को लेकर अल्लाह के रसूल अलैहि वस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से हाजिर हुए और आकर अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप दो में से किसी एक को चुनने का अल्लाह ताला हुक्म अता फरमा रहा, किसी एक को आप अपने पास रख लीजिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिब्रील अल्लाह ताला से कहो कि मुझे इब्राहीम भी पसंद है, हुसैन भी पसंद है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनने का अल्लाह हुक्म दे रहा है तो मैं हुसैन को चुनता हूँ और इब्राहीम को ले लो। इसलिए अगर इब्राहीम दुनिया से जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उसकी तकलीफ मुझे ज़्यादा होगी, अगर हुसैन जाएगा तो उसकी ज़्यादा तकलीफ मुझे भी होगी और मुझसे ज़्यादा अली उल मुर्तज़ा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा, इन दोनों को भी इसकी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुसैन पाक के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। इसलिए हदीस में आता है, जब भी इमाम हुसैन को देखते तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हुसैन तुम तो वो हो जिनके लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। लिहाजा जब हजरत इसके चंद दिन के बाद सैयदना इब्राहीम जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बेटे हैं, उनका इंतकाल हो गया, तो यहूदी नसरानी और मुनाफिकीन जो है इस बात का वलवला करने लगे, चीखो पुकार करने लगे, बकवास करने लगे कि अब माज़ल्ला, अब ये जो नबी है इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है, माज़ल्ला, अब इनकी औलाद आगे नहीं बढ़ेगी, ये इनका ख़ानदान आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह के यहूदी नसरानी और मुनाफिकीन इस तरह के ताने देकर जब खुशियाँ मना रहे थे, तब अल्लाह ताला ने ये सूरह कौसर को आयत को नाजिल फरमाया और फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ए हबीब अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। इन्न शानियका हुवल अब्तर, जो लोग ये कहते हैं अभी मेरे हबीब आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी औलाद आगे नहीं बढ़ेगी, जो लोग ये बकवास कर रहे हैं उनसे कहो कि जो आपकी शान में गुस्ताखी करते, जो आपके लिए जो अल्फाज करे, आपका जो गुस्ताख होगा अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह कर देगा, अल्लाह उनकी नस्लों को मुनक़ते कर देगा, उनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन हबीब हमने आपकी नस्लों को क़यामत तक के लिए जारी और सारी रखा है। तो लिहाजा इस आयत मुबारक के तहत पता चला कि हसनैन करीमैन के ज़रिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारक को अल्लाह ताला ने क़यामत तक हुजूर के औलाद मुबारक को अब इस ज़मीन पर बाकी और रखा है। क्योंकि जहाँ हदीस पाक से हमें पता चलता है हसनैन करीमैन के हुजूर तो नाना है, लेकिन एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहि वस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन को गोद में लेकर, यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन को दोनों गोद में लेकर फरमाया था कि ये मैं इनका नाना भी हूँ और मैं इनका दादा भी हूँ, इनका नाना भी मैं ही हूँ। ये खुसूसियत है हमारे आका अलैहिस्सलाम की नस्ल असल में बेटे की तरफ से चलती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे आका को, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ख़ास मुक़ाम अता फरमाया है कि उनकी नस्ल मुबारक को अल्लाह ताला अपनी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए से जारी और सारी फरमाया है।
आज तक भी ये कायदा कानून है कि नस्ल बेटे की तरफ चलती है, एक हुजूर का एक अलग मुकाम है, हुजूर का एक अलग मर्तबा है। ये हुजूर की खुसूसियत में आता है, खास मुकामों में आता है कि आपकी औलाद मुबारका, आपकी बेटी खातुन जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद मुबारका के जरिए से आगे रहेगी और आज भी है इंशाअल्लाह क़यामत तक ज़मीन पर रहेगी। इससे पता चला जो हुजूर के गुस्ताख होते हैं उनकी नस्लें मुनक़ते हो जाती है, उनकी नस्लों में औलाद आना बंद हो जाते हैं, और जो आशिक रसूल होता है अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उनकी नस्लों में भी बरकत अता फरमा देता है। यह आयत मुबारका की मुख्तसर तफसीर मैंने आपके सामने रखी है। अब बेशुमार फ़ज़ाइल तो हम अक्सर सुनते रहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान और अज़मत के मुताल्लिक़ और उनके अहले बैत, जो गुज़िश्ता यौम आशूरा को भी हमने या हदीस पाक को बयान फरमाया था और बेशुमार वाक़यात आपके सामने रखे थे यौम आशूरा को। लेकिन आज मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ कि किस तरह फिर बुजुर्गान दीन ने मोहब्बत कर कर बताई है उनकी औलाद मुबारका से। आप गौर करें कि यहाँ मोहब्बत की एक रिवायत में आपको सुनाकर वाक़यात करबला की तरफ लेकर चलता हूँ। हसनैन करीमैन से मोहब्बत ईमान है, अहले बैत से मोहब्बत करना फ़र्ज है। ये तमाम बातें यौम आशूरा 10 मुहर्रम को रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिर उस पर बुजुर्गान दीन ने और औलिया इकराम ने, अल्लाह के नेक और महबूब बंदों ने किस तरह अमल कर कर बताया है। करबला के वाक़यात के बाद हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के 3 बेटे करबला में मौजूद थे इमाम हुसैन के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े बेटे अली अकबर उनका नाम था, मंझले बेटे अली औसत उनका नाम था और छोटे बेटे अली असगर उनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। ये तीनों बेटे इमाम हुसैन पाक के हैं और इन तीनों बेटे में से बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों शहीद हो गए करबला में। और आपके जो मंझले बेटे हैं हुसैन पाक के, जिनका नाम अली औसत था, फिर वो करबला क्योंकि आप काफी अलील थे, तबीयत आपकी खराब थी, तो इसलिए आप मैदान जो है मैदान में जा नहीं सके और जाकर जो है आपको तबीयत आपकी बड़ी नासाज थी। लिहाजा आप गौर फरमाए कि हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये जो मंझले बेटे हैं जिनका नाम अली औसत था, फिर ये जब मदीना मुनव्वरा आकर रहने लग गए तो आप कसरत से इबादत की वजह से, क्योंकि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी यही दिन यानी 10 मुहर्रम के बाद फिर जो है आपके मुहर्रम के महीने में ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल मुबारका का महीना है। तो ज़रा ज़ैनुल आबिदीन के बारे में इसलिए मैंने ख़ास तौर पर जिक्र को छेड़ा है। लिहाजा इधर बैठो टेका लेके मत बैठो, दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदन जुद वल करम बारिक व सल्ली सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये महीना मुहर्रम का महीना आपके बेटे अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनका लक़ब और टाइटल है, तो उनकी विसाल का महीना भी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के मंझले बेटे हैं रज़ी अल्लाह ताला। ये जब करबला के वाक़यात के बाद वापस फिर मुल्क शाम से फिर वापस मदीना मुनव्वरा आ गए और फिर आप सारी ज़िंदगी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इबादत रियाज़त में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था। और आपको सज्जाद भी कहा जाता है। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत गुजारों का सर का ताज। रोजाना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के मंझले बेटे हैं दूसरे नंबर, रोजाना 1000 रकात नफिल पढ़ा करते थे। इनकी इबादत ऐसी थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, 1000 रकात फर्ज इबादत के अलावा, फर्ज सुन्नत के अलावा। और क्योंकि मैंने यौम आशूरा में बताया था खुद हसनैन करीमैन बड़े सखी थे और छोटी छोटी बात पर आप अपने गुलामों और अकीदतमंदों और गरीब मुसलमानों की इस तरह मदद करते थे कि हज़ारों और लाखों अपने दौर के रुपया उनको दे दिया करते थे।
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ मुहर्रम के महीने में, जब आपका इंतकाल हुआ तो आपको गुस्ल देने के लिए जब लिटाया गया तो आपके पुष्ट मुबारका में, ये हुसैन पाक का घराना, अहले बैत का घराना, जरा गौर से सुने कि कैसे सकी ये लोग थे कि आपके पुष्ट मुबारक को जब देखा गया तो आपके पीठ मुबारक पर कई निशान मौजूद थे। पता क्या चला ये निशान क्या है, तो जब तहकीक की गई तो असल में क्या है, मदीने मुनव्वरा के आसपास जितने गरीब, यतीम, बेसहारा लोग रहा करते थे, जिनके घर एक टाइम का चूल्हा सुलगना भी बड़ी मुश्किल होता था, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके घरों के बाहर महीने में एक बार, यानी महीने भर का राशन रात में उनके घर के दरवाजे के बाहर रख देते और आ जाते। किसी को पता भी नहीं चलता कि इनके घर के बाहर किसने राशन रखा, किसने सौदा ला कर रखा, और जब दरवाजा खुलता तो उनके घर के बाहर महीने भर का राशन हो जाता। तो ये खुश होते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। इस तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आस पास मदीने मुनव्वरा के रहने वालों के गरीबों, बेवाओं, यतीमों की मदद किया करते थे, और ये राज किसी को पता नहीं चला ये हुसैन पाक का बेटा ये काम कर रहा है। अब जब आप विसाल फरमा गए और राशन आना बंद हो गया तो आपके पुष्ट मुबारक की निशानियों से लोगों को पता चला कि लिहाजा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मामला है। तो खैर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं के बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि थोड़ा सा इनका भी बारे में आप सुने, ये मुहर्रम का इसी महीने में आपका भी विसाल मुबारक हुआ है। करबला में यही तन्हा जिंदा वापस है मर्दों में, हुजूर की अहले बैत में ये तन्हा मर्द है, और इन्हीं की औलाद से आज तक हुसैनी सैयद बाकी है। इमाम हुसैन, ये भी बातें जरा ज़हन में बिठाने के हैं, हुसैनी सैयद जो है ना आज तक भी हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद मुबारक में से है। बाहर हाथ पैर पहुँच के बेटा, बाहर ठहर के हाथ पैर पहुँच के। कहाँ है सिराज? हाथ पैर मुंह। आबिदीन के मुताल्लिक भी मुझे बताना बोलना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। गौर से आप सुनी कि हुसैन पाक के बेटे जो तन्हा करबला में जिंदा वापस आए थे, और आप क्यों नहीं लड़े? मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा करबला के मैदान में आप बहुत ज्यादा बीमार थे, फिर उस बीमारी की हालत में भी आपने अपने वालिद से इजाजत मांगी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया था कि बेटा अब तुम में जिंदा रहना होगा, क्योंकि मेरी नस्ल तुमसे ही आगे बढ़ेगी, इसलिए आपने जाने की इजाजत नहीं दी। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर है रज़ी अल्लाह, जब आपके बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर नौजवान हो गए तो आपने अपने बेटे का निकाह जिसके घर में किया है वो सैयदा उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नवासी भी है पोतरी भी है किसकी? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ये बात इसलिए सुनाओ क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बहू को, अपने बेटे के जब निकाह किया तो किसके घर से बेटी आया? हजरत सिद्दीक अकबर के घर से। इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि काले कपड़े शिया ये कहते कि नहीं, हजरत मौला अली और हसन करीमैन अहले बैत की और अबू बकर उमर की बनती नहीं थी, लड़ाई थे, झगड़े थे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हम उनके घर नहीं जाते बच्ची लाने के लिए, लड़की लाने के लिए? तो ये बकवास झूठ किताबों में लिखा जा रहा है और ये बकवास किया जा रहा है। लिहाजा असल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी अहले बैत और सहाबा इकराम में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, और खास तौर अबू बकर सिद्दीक और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली और उनके औलाद में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। लिहाजा आप देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की नवासी से किया, तो ये बात समझने के लायक है। तो खैर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपना सारा वक्त इबादत रियाजत में, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद में, फिर इल्म ऐसा था कि इमाम मोहम्मद बिन बाकर कहते हैं मैं अपने वालिद से पढ़ा हूँ। बाकर कहते हैं, बाकर का माना है कि यूं मिसाल के तौर पर जमीन की तय में यानी समंदर की तय में जाकर सीपी लाना, हर एक तिराकू की
ये नहीं कर सकता हर तीरने वाला, इसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो समंदर की तय में जाए। वो हर एक की हिम्मत नहीं है कि समुद्र की तय में जाकर वहां से सिर पर लेकर आए। ये हर एक किसी किसी तिराखू तीरने वाला ये फन को जानता है। इसी मिसाल को जहन में रखे, बाखर उसको कहते हैं जो इल्म की तह में जाकर मसला निकाल कर आता है, कुरान हदीस के समंदर में गोता लगाकर मसला निकाल कर बताए, उसको बाकर कहा जाता है। ये इमाम मोहम्मद बिन बाकर कौन है? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं और इमाम हुसैन के पोते हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन बाकर फरमाते हैं कि मैं जो मेरे पास इल्म है, जो कुरान हदीस की तय में जाकर मैं निकाल कर लोगों को बताता हूँ, ये मैंने पढ़ा ही अपने वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। तो लिहाजा इल्म आपका ऐसा था, बेटे हुसैन पाक के है। सारा करबला का वाक़या अपनी आंखों के सामने आपने देखा, करबला में क्या हुआ क्या नहीं। तो लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने जो शान मुकाम मर्तबा अता फरमाया अपने दौर में, उनकी करामात बहुत है, वाक़यात बहुत है। खैर, मैं आपको एक बात सुनना चाहता हूँ। इमाम हुसैन पाक की शहादत के बाद यजीद 2 साल और जिंदा रहा, और यजीद यानी यजीद की हुक्मरानी 3 साल रही। पहले साल में तो इसने इमाम हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया करबला के मैदान में, आपके यजीद के इशारे पे ही माज़अल्लाह आपको शहीद किया गया। दूसरे साल में इसी यजीद ने मदीना मुनव्वरा पर हमला कराया। गौर से सुनिए आप, हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मदीने मुनव्वरा में बलवाइयों ने घर को घेर लिया था, यही इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर हजरत उस्मान गनी से कहा था कि आप हमें इजाजत दीजिए कि जो आपके घर को घेरे हुए दुश्मन है, इनको हम यूं पर मार कर भगाएंगे। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि ए अली, मैं नहीं चाहता कि मेरे कातिल हुजूर के मुकद्दस शहर मदीने मुनव्वरा में कत्ल गारतगिरी हो। लिहाजा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, लेकिन जो है मदीने पाक में कत्ल गारतगिरी होने को पसंद नहीं किया। यही वजह से हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी खिलाफत को, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उस्मान गनी को जब खिलाफत मिली तो ये सारी जिंदगी मदीने में रहकर पूरी खिलाफत को संभाला था। लेकिन मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खिलाफत मिली तो आपके दौर में फितने बहुत हो गए थे, तो आप भी नहीं चाहते थे कि मदीने मुनव्वरा में कत्ल गारतगिरी हो। लिहाजा हजरत अली भी मदीना छोड़कर इराक का वो इलाका कूफा के शहर को अपना दारुल सल्तनत बना लिया था। और यही हाल जो है हजरत इमाम हसन का था। लिहाजा बड़े बड़े अकाबिर, खुद इमाम हुसैन भी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना क्यों छोड़ा इमाम हुसैन ने? जब यजीद ने आप पर दबाव डाला कि आप मेरी बैत करें, मुझे अपना अमीर मान ले, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अगर इसकी मैं बैत नहीं करूंगा तो यहाँ फौज आएगी, पुलिस आएगी और मदीने मुनव्वरा में मुझे गिरफ्तार करेगी, फिर मेरे चाहने वालों में उनमें लड़ाई होगी। और इस तरह मदीने पाक के बेहुरमती इमाम हुसैन को भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले गए। फिर वहां से करबला क्यों गए मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, वक्त रहा तो, वरना इसी वाक़े को आगे चलकर बताऊंगा। मैं बात सुनाने के लिए कह रहा हूं कि यजीद की 3 साल हुकूमत में क्या क्या हुआ। यजीद ने पहले साल जो गुजरा यजीद का, तो उसने इमाम हुसैन को शहीद कराया करबला के मैदान। दूसरा साल जब यजीद का आया तो मदीना मुनव्वरा जब करबला का वाक़या हुआ, और धीरे धीरे उस वक्त सारे मुसलमानों को मालूम हुआ कि करबला में क्या क्या हुआ, किस तरह आपको भूखे प्यासे रखकर आपको इमाम हुसैन पाक को, भांजों को, भतीजों को किस तरह शहीद किया गया। तो मदीने मुनव्वरा के जो मुसलमान सहाबा कराम ताबईन थे, इन्होंने कहा कि हम यजीद को अपना अमीर नहीं मानते, उन्होंने बैत तोड़ दी। तो अब यजीद ने क्या किया, इसको जरा भी देखिए, बड़े बड़े सहाबा मदीने मुनव्वरा में कत्ल, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, ऊंची आवाज से बात करने को भी पसंद नहीं करते थे हुजूर के रोजे के सामने।
हुजूर के रोजे के सामने मस्जिद हुजूर के पाक रोजे के सामने आवाज से अगर कोई ऊंची आवाज से बात करता, जैसा कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला के दौरे मुबारक में कोई मस्जिद नबवी में आया और हुजूर के रोजे मुबारक के सामने ठहर कर ऊंची आवाज से बात करने लगा, हजरत उमर बिन खत्ताब ने उसको बाहर बुलवाया और बुलाकर फरमाया, तू कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा, हुजूर मैं मदीने पाक का रहने वाला नहीं हूँ, मैं फला इलाके का रहने वाला हूँ। तो अल्लाह के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तू मदीने का रहता ना तो मैं तुझे सजा देता। तुझे नहीं मालूम कि हुजूर के रोजे मुबारका के सामने ठहर कर ऊंची आवाज से बात नहीं किया जा सकता। ये अदब सहाबा ने कर कर बताया। लेकिन यजीद इतना पलीद है, इसने क्या किया आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करबला के वाक़ये के बाद इसने मदीने मुनव्वरा में फौज को भेजकर 3 दिन तक मदीने पाक पर इसने हमला किया और अपनी फौज को ये कहा कि मदीने मुनव्वरा पे हमला करो और वहां पर 3 दिन तक खूब वहां के लोगों को मारो, उनके माल को लूटो, यहाँ तक के मदीने पाक के मुकद्दस पाक बास औरतों की इज्जतों को इसने अपनी फौज को कहा ये तुम्हारे लिए जायज है, हलाल हो गया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आप अंदाजा करें, बड़े बड़े सहाबा में तो लड़े, उस्मान गनी शहीद हो गए लेकिन बलवाइयों से लड़ने को पसंद नहीं किया। हुसैन पाक मदीना इसलिए छोड़े थे कि यहाँ लड़ी झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये मोहब्बत थी मदीने पाक के शहर से। लेकिन यजीद तो पलीद इस बदबख्त ने क्या किया, मदीने जैसे मुकद्दस शहर में हमला कराया और हमला करा कर 3 दिन तक वहाँ मदीने मुनव्वरा में एक तो कत्ल गारतगिरी की, दूसरा कई सहाबा को इसने शहीद किया, तीसरा इसने क्या किया वहां के पाक औरतों की इज्जतों को अपनी फौज को कहा इज्जतें लूटो। और उन्होंने इस तरह की हरकत की कि 1700 बच्चे जिना से पैदा हुए। अंदाजा करिए क्या यजीद आज जो वहां भी कहता है यजीद जन्नती है, मैंने उसके कारनामे भी तो पढ़ो कि उसने किस तरह की हरकतें की है। और तो और 3 दिन मस्जिद नबवी में यजीद ने क्या किया, मस्जिद नबवी को लॉक डाल दिया और नमाज होने नहीं दी। और एक ताबई बुजुर्ग है, अभी हजरत अबू सईद मखजूमी का नाम है, ये फरमाते हैं, अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब यजीद की फौज ने मदीने पाक पर हमला किया और वहां पर कत्ल गारतगिरी कर रहा था, तो ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैं फौज के सामने दीवाना बनने की यकीन करा। पागल आदमी हूँ, दीवाना आदमी हूँ। तो फौज ने कहा छोड़ो, ये पागल आदमी है, दीवाना है। और कहते मैं दीवाना बनने के कर मैं जो है मस्जिद नबवी में जाकर रहने लगा 3 दिन तक। और वो बुजुर्ग कहते मैंने अपनी आंखों से देखा यजीद जैसे नापाक फौज ने मस्जिद नबवी में जिस मिंबर पर खड़कर हुजूर खुतबा दिया करते थे। मैंने जुमा में सुना, यौम आशुरा को सुना है वाकया कि मिंबर की क्या अहमियत थी। जिस मिंबर पर ठहरकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खड़कर खुतबा दिया करते थे, यजीद की नापाक फौज ने उस मिंबर पर ऊंटों को घोड़ों को बांधा, यहाँ तक के ऊंट और घोड़ों ने हुजूर की मुबारक मिंबर पर पेशाब और मेंगनिया तक करे। यह है यजीद के कारनामे बता रहा हूं मैं। 3 साल के अंदर उसने क्या क्या हरकतें की है। तो लिहाजा यजीद और अबू सईद से पूछा गया जब 3 दिन नमाज का यानी उसने मस्जिद नबवी में नमाज होने ही नहीं दी, तो आपसे लोगों ने पूछा आपको नमाज का वक्त कैसे पता चलता। तो अबू सईद कहते जब मैं 3 दिन मस्जिद नबवी में था, नमाज का वक्त आज की जैसा घड़ी तो थी नहीं, टाइम तो था नहीं, लेकिन मालूम कैसे होता था। तो ये बुजुर्ग कहते हैं कि जब मैं मस्जिद नबवी में दीवाना बनकर रहने लगा, फौज ने पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, छोड़ो ये दीवाना आदमी है। लेकिन 3 दिन जब मस्जिद नबवी में था, खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, वो बुजुर्ग कहते हैं हुजूर के कब्र मुबारक से मुझे अज़ान की भी आवाज आती थी और अकामत की भी आवाज आती थी। अज़ान की आवाज भी आती थी और अकामत की आवाज आती थी। मैं समझ जाता था अज़ान की आवाज सुनकर नमाज का वक्त शुरू हो गया और अकामत की आवाज सुनकर जमात ठहर रही है। ये 3 दिन तो खैर इस तरह की इसने हरकत की। और तीसरे साल इसने मक्के पे हमला करा।
देखिए अब यजीद ने क्या क्या किया। पहले साल में करबला का वाकया, दूसरे साल में मदीने मुनव्वरा पे हमला, तीसरे साल पर इसकी फौज ने यजीद ने जो है मक्के पे हमला कराने लगाया। और यहाँ तक कि मक्के पर जब इसने हमला किया, इसके हमले की वजह से काबे पर जो गिलाफ था वो गिलाफ भी जला और काबे की कुछ दीवारें भी शहीद हुई। ये हाल था यजीद की हुक्मरानी 3 साल के अंदर। पहले साल में करबला, दूसरे साल में जो है मदीने पाक पर हमला कराना, तीसरे साल में काबे के खिलाफ को जलाया गया माज़अल्लाह और काबे की दीवार को शहीद हुआ। आखिरकार तीसरे साल में शराब की हालत में और जिना की हालत में ये मर गया दमिश्क में यजीद। और जब यजीद मरा उसको कहाँ दफनाया गया कोई आज तक खबर नहीं है उसकी, हमें पता भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा आज जो हुसैन शहीद हुए सबको मालूम है उनका मजार करबला में चमक रहा है। तो खैर यजीद के मरने के बाद उसका बेटा बड़ा नेक था, उसने कहा मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जिस कुर्सी पे बैठकर मेरे वालिद ने हुसैन पाक जैसे लोग को शहीद किया। देखिए आप कभी शैतान के पेट में भी वली पैदा हो जाता है, तो लिहाजा वो तो उसने कुर्सी पे नहीं बैठा। लेकिन फिर उसके बाद की जो बादशाह गुजरे हैं उस बादशाह में कहा जाता है बनु उमैया। मैं एक बात सुनाने के लिए सारी डिटेल सुना रहा हूँ। बनु उमैया उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बनु उमैया। बनु उमैया में बहुत से बादशाह गुजरे हैं। तो बनु उमैया में एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था हिशाम बिन अब्दुल मलिक। हिशाम बिन ये यजीद की ही हुकूमत का एक बादशाह था। यजीद के बाद जो बादशाह आए की बात है, हिशाम बिन अब्दुल मलिक इसका नाम था। ये बादशाह था, ये जो है एक मर्तबा काबे के तवाफ के लिए हरम शरीफ पहुंचा। बाज़ाहिर दिखने में सारे मुसलमान थे। अब सादात से अहले बैत से चिढ़ थे। आपको मालूम है करबला का वाकया हुआ था, यजीद ने क्या क्या कारनामे किए, उसके बाद उसकी हुकूमत चल रही है अभी उसके बाद की। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये जो राजा था, बादशाह था अपने दौर का, ये काबे का तवाफ करने के लिए काबे के पास आया। लेकिन खुदा के कसम आज भी आप देखें कितना बड़ा वीआईपी चले जाए, लेकिन सब काबे के इर्द गिर्द घूमते हैं और काबे के संगे असवद को चूमना हर एक की बस की बात नहीं है। लिहाजा हिशाम बिन अब्दुल मलिक खुद बादशाह है, लेकिन जब ये काबे का तवाफ कर रहा और संगे असवद जो काबे के अंदर, काबे शरीफ की दीवार के अंदर जो जन्नती पत्थर है उसको चूमने जाता है, तो भीड़ इतनी थी, लोग इतने थे, किसी ने ये नहीं देखा कि बादशाह है, कोई इसको परवाह नहीं थी लोगों की, लोग किसी को इसकी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो सकी भीड़ हटाकर उस जन्नती पत्थर को हाथ लगाने की। ये था बनु उमैया यजीदी हुकूमत का, बनु उमैया की हुकूमत का एक बादशाह का हाल कि वो काबा का तवाफ कर रहा है लेकिन संगे असवद को हाथ नहीं लगा सका, संगे असवद को हाथ नहीं लगा सका। अब वो बैठ गया, काबे के सामने कुर्सी रखी गई उसके लिए, वो कुर्सी पे बैठ गया। उसके कुछ देर बाद उसने देखा कि इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ करने आए। अब देखिए आप ये देख रहा राजे को, राजा लेकिन हाथ लगाने का मौका नहीं मिला। अब ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुसैन पाक के बेटे जब काबे का तवाफ करने आए, लोग इनको देखकर, देखिए अल्लाह ताला कैसी इज्जत दिया था, ये घराने को दिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर लोग काबे का तवाफ करने छोड़कर रुक गए और बिल्कुल अदब के साथ, जो प्रोटोकॉल राजा और महाराजा को नहीं मिला, ऐसे अदब के साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संगे असवद जन्नती पत्थर चूमने के लिए लोग ठहर गए और अदब के साथ उनको जाने दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल, लोग खड़ गए इधर भी और बीच में रास्ता बना दिया कि अब हुसैन का बेटा जाएगा। ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत देखकर अब्दुल मलिक तो पहचानता था, करबला का वाक़या हुआ सो मालूम था इसकी हुकूमत में हुआ है, हिशाम बिन अब्दुल मलिक जानता था। लेकिन कुछ लोग, नए लोग भी बादशाह के साथ कभी कोई आदमी जाता है ना, कुछ खास वजीर होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे जो ज़ैनुल आबिदीन को नहीं पहचानते थे। वो खड़े होकर कहने लगे, बादशाह आप आए तो लोगों ने वो इज्जत नहीं दी, आप जंग जो है जन्नती पत्थर को चूम नहीं सके, लेकिन ये कौन है जिसके आने पर लोग काबे के तवाफ को रोक दिया।
जिसके आने पर लोग काबे के तवाफ को रोक दिया और बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी इज्जत और ताजीम के साथ इनको जन्नती पत्थर भी चूमने दिया। जब तक ये पत्थर चूम रहे, सब दूर से साथ अदब के साथ खड़ गए। जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए थी वो तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन ये कौन है जैन जो है ये काबे का तवाफ करने आए हैं, तो लोग इनको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना इनका अदब कर रहे हैं। राजा था हिशाम बिन अब्दुल मलिक, पहचानता था ये कौन है, लेकिन जलन जलन से कहने लगा मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता ये कौन है। लिहाजा जब ये उसने कहा, वहां पर मक्का का एक बहुत बड़ा नातखा शायर मक्कातुल मुकर्रमा का नातखा जो शायर थे ना, जिसका नाम जो है फरजक लिखा गया है किताबों में, फरजक खड़ा हुआ था। जब उसने सुना कि राजा होकर जानबूझकर अपने साथियों के सामने इस बात को छुपा रहा है कि मैं इनको पहचानता नहीं, इनको जानता नहीं, तो लिहाजा उसने कहा कि ऐ सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है, ये किसका बेटा है। हज़रत बात मस्जिद में मत करिए। उसने कहा मैं इनको नहीं पहचानता ये कौन है। तो अब देखे एक बरज़क जो शायर जो है ना, उसका नाम था फरज़क, उसका नाम था शायर का। उसने कहा कि लोगों मैं बताता हूँ ये कौन है। अब देखो उसे शायरी, और उसने पढ़ा और कहा हाज़ल लज़ी तारिफू अल बतहाहू व ताइफू वल बैतु यारिफुहू वल हिल्लु वल हरम। लोगों सुनो, ये जो है शख्सियत जो सामने खड़ी हुई, इनके बारे में बादशाह कहता है मैं नहीं जानता। सुनो, ये तो वो है जिनको काबा भी पहचानता है, ये तो वो है जिनको काबा भी पहचानता है, सफा भी पहचानता है, मरवा भी पहचानता है, ये पहाड़ियां मक्के की भी पहचानते हैं, ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। लिहाजा ये शायर जो है ना, फरज़क शायर ने जब ये शायरी पढ़ी बादशाह के सामने, ये नहीं देखा कि राजा बैठा हुआ है, इसके खिलाफ जाएंगे तो जान जा सकती है, कत्ल कर देगा, मार देगा ना, सच बोलकर बताया, हक बोलकर बताया। लिहाजा सच हक के लिए बुजुर्गान दीन अल्लाह के नेक बंदे कभी नहीं डरते, हक बात बताने के लिए। लिहाजा और आगे फरमाया उस फरज़क शायर ने कि एक तो ये कहा कि ये वो जिसको जो है काबा ही पहचानता है, दूसरा कहा हाजा इब्न खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम हाजा अत्तक़िय्यु अन्नक़िय्यु अत्ताहिरु अल हलम। फरमाते वो शायर कहता है अरे ये उसका फर्जंद है, ये उसका फर्जंद है जिसको अल्लाह के तमाम बंदों से बेहतर अल्लाह ने बनाया है, यानी ये उसका फर्ज है जिनको अल्लाह के तमाम बंदों से बेहतर है। ये खुदा तरस है, पाक और साफ है और निहायती बुर्दबार है। बड़े रहम दिल वाले हैं हुसैन पाक के बेटे, बड़े रहम दिल वाले हैं, नहदी बुर्दबार है। फिर आगे शायरी कहता है, देखिए काबे के सामने मनक़बत पड़े जा रही है हुजूर के घराने अहले बैत की, राजा बैठा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने शायर पढ़ रहा है और कहता है हाजा इब्नु फातिमा इन कुंता जाहिलाहु बिजद्दिही अंबिया इल्लाही खद खुतीमु। सुनो ऐ शाम बिन अब्दुल मालिक, तो इनको नहीं पहचानता, ये फर्जंद है फातिमा का, ये बेटा है फातिमा का। अगर तू नहीं जानता तो जान ले, और इसी के जद्दे अमजद यानी इन्हीं के नाना आखिरी नबी है, इन्हीं के नाना आखिरी नबी है। फिर आगे फरज़क शायर कहता है अल्लाहु अल्लाहु शरफहु फिदमा व अज़मा जरा बिज़ालिका लहू फी लौहिल कलम। और फरमाते फरज़क शायर कहते हैं सुनो, अल्लाह ने इस घराने को, अल्लाह ने अज़ल से ही इनको शरफ और कमाल और इज्जत दिया है। इस घराने अहले बैत को अल्लाह ने पहले से ही शरफ दिया, कमाल बख्शा है और वो बुजुर्ग बनाया है, और इस बात में उनके लिए लोहे महफूज में कलम चल चुका है। अल्लाह पाक तकदीर लिख चुका है कि ये बड़े इज्जत घराने वाले हैं, ताज़ीम घराने वाले हैं। ये शायरी बहुत लंबी है। जब ये तमाम 30 से 40 शेर उस शायर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारगाह में पढ़ा तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आकर उसने कहा इसको पकड़ो और पकड़कर खैड में डाल दो। लिहाजा हक के लिए जेल में हमारे बुजुर्गान ने जाकर बताए,
हक बात बताया है। यही करबला का पैगाम है। करबला है क्या कि जहां दीन का मजाक बनाया जा रहा हो, शरीयत का मजाक बनाया जा रहा हो, वो खामोश नहीं बोलने वाले बनो। यही करबला का पैगाम है। यही करबला का पैगाम हमको समझना है। लिहाजा उस शायर को जो है एक मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में एक जगह कैद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बेटे को जब ये मालूम हुआ कि मेरी वजह से इसको कैद कर दिया गया, आपने 1000 दिनार शुक्राने उसको भेजा। कहा तूने हमारे अहले बैत की तारीफ की है, तू तकलीफ में है, मेरी तरफ से ये नजराना ले ले। उस मक्के के उस शायर ने कहा हुजूर से कहो कि मैंने जो शायरी की है ना पैसे के लिए नहीं की कि आप मुझे पैसे देंगे, आप मुझे दौलत देंगे। मैंने शायरी अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए किया। यानी जानते हैं हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो, तारीफ करो, तो फिर अल्लाह भी राजी होता है, रसूल भी राजी होता है। तो लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कहा कि हम जो दे रहे हैं, अहले बैत का घराना जो देता है फिर वापस नहीं लेता। हम जानते हैं तुम्हारी नीयत को, तुमने इखलास के साथ हमारी शान को बयान फरमाया है, लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें माल दे रहे, कबूल करो। तो उस शायर ने उस माल को कबूल किया है। लिहाजा ये है अहले बैत का घराना। करबला है क्या? मैंने कहा आप गौर करें, करबला असल में हक और बातिल, सच और झूठ, सही और गलत क्या है, तो ये करबला आपको फैसला कर कर बताएगा। करबला तो 60 हिजरी में खत्म हो गया है। आज भी हमारी जिंदगियों में करबला का वो असर रहना चाहिए। यही सच्चे हुसैनी की पहचान है कि जो दीन का मजाक उड़ाए, जो शरीयत का मजाक उड़ाए, जो ना नमाज पढ़ता हो, ना रोजा रखता हो, जो दाढ़ियां काटने वाला हो, सबसे पहले जमीन पर, जरा गौर से सुनिए आप, किसी बगैर दाढ़ी वालों को ताना देना मकसद नहीं है, लेकिन जो हक है वो आपके सामने रख रहा हो। सबसे पहले इस जमीन पर दाढ़ी को साफ करने वाला ही यजीद था। यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी को काटा है। और आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारका में कुछ सहाबा इकराम को मुशरिकीन ने पकड़कर अपने यहाँ कैद किया। और कैद जो कभी इस्लाम फैल रहा था तो सहाबा इकराम पर बहुत तकलीफ उठाए। कभी आप पढ़कर देखो, जब हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया, 13 साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का में रहे, तो ये 13 साल का जो दौर है ना मक्कातुल मुकर्रमा में, जो मुसलमान सहाबा इकराम थे उनको कितना तंग किया गया, कितना सताया गया, उनके माल लुटा गया, उनको मारा गया, उनके प्रॉपर्टियों को खत्म कर दिया गया, पैसों को ले लिया गया ताकि ये इस्लाम छोड़ दे। इन तमाम सहाबा वो 13 साल तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जो है दीन को नहीं छोड़ा, शरीयत को नहीं छोड़ा। तो पहले की बात है कि जब कुछ सहाबा को मुशरिकीन ने पकड़कर उनकी दाढ़ियों को शहीद कर दिया, शहीद कर दिया, फिर बाद में वही सहाबा जिनको जबरदस्ती दुश्मन ने पकड़कर दाढ़ियों को निकाला था, लेकिन सारी जिंदगी जब तक दाढ़ी बड़ी नहीं हुई वो सहाबा हुजूर के सामने नहीं आते थे। हुजूर पूछते थे ये फला लोग मेरे सामने क्यों नहीं आते, तो लोगों ने कहा हुजूर फला दुश्मनों ने पकड़कर उनकी दाढ़ियों को शहीद किया था, वो शर्मा रहे आपके सामने आने से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ की और फरमाया जब हम काफिर और मुशरिकों को हमसे अगर वो लड़ने हम उन पर गलबा पकड़ेंगे, हम भी उनके दाढ़ियों को काटेंगे। इस हदीस से पता चला उस दौर में काफिर और मुशरिक के चेहरे पर दाढ़ी रखते थे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले दाढ़ी को काटने वाला यजीद था। शराब, जिना, बंदर का नाच, गैर महरम औरतों के साथ निकाह करना, माँ से बहन से निकाह करना, फूफी चाची से निकाह करना, ये यजीद के दौर में हुआ है। दाढ़ी भी इसने काटा है। लिहाजा आज भी हमें चाहिए करबला को, उस पैगाम को, जब इतने दीन का वो मजाक बना रहा था, शरीयत का वो मजाक बना रहा था, तो बताइए हुसैन पाक जैसा आले रसूल, औलाद अली और हुसैन पाक वो जिनके गोदोशे मुबारक पे, हुजूर के खांदे मुबारक पर हमेशा सरकार अलैहिस्सलाम अपने खांदे मुबारक पर एक जगह हसन और हुसैन को बिठाया करते थे। इतना लाड़ और प्यार से पाला और बता दिया था कि आगे चलकर दीन का डोरा यही संभालेंगे। जो करबला में आपने कहा जान तो हुसैन दे सकता है, लेकिन किसी नापाक के हाथ में हाथ नहीं दे सकता।
हम आज अपने किरदारों को देखें, आज भी करबला का वो पैगाम हमारे जहनों में ताज़ा रहना चाहिए, सारी जिंदगी रहना चाहिए कि हम सिर्फ करबला के मौके पर 10 मुहर्रम में शरबत पिला कर के हम हक अदा कर देंगे, देखे लगा कर के हम नियाज करा कर हक अदा कर देंगे, सिर्फ रोजा रखकर हक अदा कर देंगे। नहीं, असल करबला का पैगाम हुसैन पाक जिस शरीयत और दीन के लिए बता दिया कि जान देनी पड़ी तो दे दो, लेकिन गद्दार के हाथ में हाथ कभी मत दिया। और जो आज भी देखिए आप, जो गलीज और गद्दार किस्म के लोग होते हैं, धीरे धीरे लोगों के दिलों से उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। आज भी देख, किसी फील्ड में भी आप देख ले, गद्दार आदमी की मोहब्बत लोगों के दिलों से खत्म हो जाती है। अदब, और जो वफादार होता है दीन का, अल्लाह उसके रसूल का, वो उसका भाई भी ना हो, वो उसको पहचानता भी ना हो, लेकिन दीन के खातिर उसके दिलों में मोहब्बत अल्लाह डाल देता है, अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता है, उनकी इज्जत करते। आप देखें, इसी हिंदुस्तान को जब आजाद कराने में सबसे आखिरी मुसलमान बादशाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शहादत हुई, जब वो शहीद हुए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को धोखा उनके खास लोगों ने बेवफाई गद्दारी की, जिसमें मीर जाफर का नाम सबसे सर फहरिस्त आता है, जो भोपाल का रहने वाला था। आज भी जो लोग भोपाल जाते पता होगा, उस भोपाल इंडिया का वो इलाका, भोपाल में आज भी मीर जाफर का घर मौजूद है। आज लोग जब उसके घर के सामने से जाते हैं ना, उस घर को देखकर थूकते जाते हैं कि इस गद्दार की वजह से टीपू सुल्तान जैसा शहीद जो है, शेर वाला राजा अंग्रेजों के हाथों शहीद हुआ। और ऐसा, वरना टीपू सुल्तान के करीब जाकर जो है किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी उनको कत्ल करना, उनको शहीद करना। ये भी तारीख की किताबों में लिखा गया, जब मैदान में टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया, आप कत्ल कर दिए गए, लेटे हुए थे, तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर करीब जाकर देखे ये वाकई मरे हैं नहीं मरे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने ऐलान किया था अपनी फौज में कि जो टीपू सुल्तान के इस जिस्म के करीब जाकर इस बात की पुष्टि करे, देखे ये जिंदा है या मर गए, तो उनको हम इनाम देंगे। यानी उनके इंतकाल के बाद भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि उनके लाश के मुबारक करीब जा सके। इतना रुआब का दबा था टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के दिल पर। ऐसे राजा को उनके साथ वालों ने बेवफाई गद्दारी कर उनको शहीद कराया है। तो गद्दारों की कभी इज्जत नहीं होती। आज बरसों वाकया हो गया होकर, लेकिन आज भी मीर जाफर का घर वो खंडार भोपाल में पड़ा हुआ है, लोग थूकते हैं उनके पर। बताना और समझाना आपको ये चाहता हूँ, आज भी हमारे सामने यजीद के किरदार को सामने रखे, हुसैन पाक के अखलाक को सामने रखे। अगर आप सच्चे हुसैनी है तो आप पे चेहरे पे दाढ़ी भी होना चाहिए, आप नमाजी भी होना चाहिए, आप दीन पर अमल करने वाला होना चाहिए, आप शरीयत पे अमल करने वाला चाहिए। लिहाजा सिर्फ देख बनाने से सच्चे हुसैनी का हक हम अदा नहीं कर सकते, सिर्फ शरबत पिलाने से सच्चे हुसैनी का हक अदा नहीं कर सकते। मैं मुहर्रम के दिन भी ये बात कह चुका हूँ। मुझे आप तमाम मिलकर एक बात बताइए, एक बंदा पूरे 11 महीने तक नमाज ना पढ़ता हो, शराब पीता हो, जिना करता हो, जुआ खेलता हो, माँ बाप को तकलीफ देता हो, बीवी बच्चों का हक अदा ना करता हो, अगर एक बंदा साल के 11 महीने ये काम करते हुए आए और 10 मुहर्रम को लोगों को बुलाकर शरबतें पिलाए, पानी पिलाए और कहे कि मैं हुसैन पाक का चाहने वाला हूँ, बताए ऐसे आदमी की कोई इबादत यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। क्योंकि ये सारी हरकतें 11 महीने उसने की है, वो यजीदी वाले काम किए है। यजीद शराबी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद दाढ़ी कटता था, यजीद बंदरों का नाच देखता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद जो है गैर महरम औरतों के साथ निकाह करता था, माँ बहन बेटी फूफी चाची के साथ निकाह करने को इसने जायज किया था। अब बताए, ये तो यजीद की मिजाज थी, ये तो यजीद की आदतें थे। तो 10 साल के 11 महीने तक एक बच्चा नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, 10 मुहर्रम को काले कपड़े, जबकि काले कपड़े पहनना शियों का तरीका है, सुन्नत का तरीका नहीं है। काले कपड़े पहनकर मार्केट में जाए, अलमों को देखे डट्टी बांध ले और कहे कि हम हुसैनी वाले हैं। ना ना ना, 11 महीने तुम्हारे काम यजीदी वाले हैं और एक तुम अपने आप को हुसैनी वाला कह रहे हो। एक तो यजीद का किरदार तुम अपना रहे हो, उनकी आदतें अपना रहे हो, और हुसैन पाक को
आप देख ले, हजरत इमाम हुसैन किसको कहते हैं? हुसैन तक़वे का नाम है, हुसैन परहेज़गारी का नाम है। मैंने बताया था हुसैन पाक के बारे में 25 हज उन्होंने पैदल चलकर किए हैं। सखी मर्द, सखावत इतनी, छोटी छोटी बात पर अपने दौर के गरीबों को लाखों रुपए इमाम हुसैन दे दिया करते थे, अपनी जात से किसी और को तकलीफ होने नहीं देते थे। ये हुसैन पाक का मिजाज और किरदार था। लिहाजा एक बंदा पूरा साल नमाज पढ़े, चेहरे पे दाढ़ी रखे, दीन की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, और 10 मुहर्रम को उसके पास खिलाने कुछ ना भी हो, वो सिर्फ पानी का भी शरबत पिला दे, तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। हुसैन भी इसको कबूल फरमा लेते हैं। तो लिहाजा करबला असल में एक फिक्र का नाम है। करबला आपको एक फिक्र देना चाह रही है, एक सोच देना चाह रही है। जो इस करबला की फिक्र को अपना ले, उसकी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। करबला एक सोच और फिक्र, और सोच और फिक्र क्या है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सुने आप, बंदे की जब फिक्र बदलती है, सोच बदलती है, तो उसकी आदत भी बदलती है। हाँ, फिक्र सोच से ही आदत बनती है। आदत जो हमारी बन रही है ना, वो फिक्र से बनती है, सोच से बनती है। उसकी एक मिसाल देकर मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको सुबह सुबह कहीं जाना है और कुछ अर्जेंट का आपको काम है, 5 बजे रात को उठ के आपको अपने घर से निकल जाना है, तो आप रात में सोच लेते हैं कि 4 बजे उठूंगा, पानी नहाऊंगा और 1 से 5 बजे मुझे निकलना है घर से। मुझे बताइए, जो रात में आपने सोचा था वो फिक्र बनकर बाहर निकली नहीं निकली, आदत बनकर बाहर निकला नहीं निकला। लिहाजा यकीन हमारी आदत में फर्क आ जाता है। तो ये आदत कब बनती है? फिक्र से बनती है, सोच से बनती है। अब इस फिक्र का नाम क्या है? इस फिक्र, इस सोच को, इस आदत, अगर हमारी आदत नहीं बन रही, हम तो सोच रहे हैं कि करबला में ऐसा हुआ, करबला में ऐसा हुआ, लेकिन हमारी फिक्र में कोई, हमारी सोच और फिक्र में कोई तब्दीली नहीं। वही काम तो यजीदी फिक्र की थी, अय्याशी की जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, ये फिक्र यजीद की थी। खाना पीना ऐश करना, ये फिक्र यजीद की है। और इस यजीद ने ना दीन की परवाह की, ना कुरान, ना हदीस, ना शरीयत, सारी चीजों का। हम मुसलमान हैं, हम यहाँ दुनिया में आए हैं तो मन चाही जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारना होगा। एक एक बात को बड़ी मेहरबानी से कह रहा हूँ, एक एक बात को आप गौर करते जाए कि आज ये फिक्र हमारे अंदर खत्म हो गई है, लेकिन करबला के इन वाकयात को पढ़ने और सुनने से वो फिक्र का जज्बा हमें लेना चाहिए कि यजीद की फिक्र ये थी, यजीद की सोच क्या थी कि वो खाना पीना अय्याशी करना, दीन से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं। लिहाजा बेनमाजी वो था, शराबी वो था, जुआरी वो था, जानी वो था। तो ये यजीद की फिक्र थी और यजीद ये चाहता था। तो आज मुसलमान अगर इसी सोच को अपने अंदर बिठा ले कि मुझे दीन से मतलब क्या है, मैं सिर्फ अय्याशी करूंगा, खाना पीना, बस भाई नमाज पढ़ लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा, नमाज पढ़ लो। एक बंदा नमाज पढ़कर अगर किसी माँ का हक अदा ना करे, बाप का हक अदा ना करे, बच्चों का हक अदा ना करे, बीवी का हक अदा ना करे, लोगों के माल को लूट कर खाए, यतीमों के माल को लूट कर खाए, बेसहारों के माल को लूट कर खाए, और मैंने कहा कई गरीबों के जमीनों को हड़प कर बैठा है और नमाज में पहली सब में नजर आता है। मैं कहता हूँ डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सिर्फ नमाज पढ़कर ये समझ लेना हम पूरे दिन पे अमल कर रहे हैं। ना 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 ना, ऐसों की नमाज को भी अल्लाह उनके मुंह पर मार देगा। ये फिक्र अय्याशी, ये फिक्र यजीद की। कई ऐसे पहलवान को, क्योंकि मैं पैदाइशी हैदराबादी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एड्रेस नहीं आया, जो माहौल को अब हैदराबाद को आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। कई ऐसे पहलवान को आज देखा जा रहा है हैदराबाद में, जिनकी जिंदगी बच्चा बच्चा पहचानता है कि इन लोगों ने गरीबों का खून निचोड़ निचोड़ कर पैसा लिया, गरीबों का निचोड़ निचोड़ का खून लिया, और आज भी कर रहे हैं। सिर्फ नमाज में नजर आकर नहीं, नमाज तो पढ़ रहा है। अरे भाई ऐसी भी क्या नमाज है जो यजीदी फिक्र लेकर अय्याशी करो, एक टाइम की नमाज पढ़ लो, बात खत्म ना। ये फिक्र यजीद की है। असल फिक्र करबला की लो कि करबला में इमाम हुसैन 3 दिन भूखे और प्यासे रहे, लेकिन फिर भी नमाज को नहीं छोड़ा। और यहाँ तक के नमाज की हालत में हुसैन पाक ने अपने गर्दन मुबारक को शहीद कराया, नमाज नहीं छोड़ा। ये फिक्र लो, शरीयत को नहीं छोड़ा, ये फिक्र लो, तक़वे को नहीं छोड़ा, ये फिक्र लो, नेकी को नहीं छोड़ा, ये फिक्र लो, सबर के दामन को नहीं छोड़ा, ये फिक्र लो, अखलाक को नहीं छोड़ा, ये फिक्र लो, दीन के दामन को नहीं छोड़ा, शरीयत को नहीं छोड़ा। न शरीयत पे अमल करना छोड़ा हुसैन ने, न शरीयत के खिलाफ जाने वालों को बर्दाश्त किया हुसैन पाक ने। एक बंदा सिर्फ नमाज पढ़कर कहे कि मैं अय्याशी करूंगा,
वो अपने ख्वाब से बाहर आए, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ ले फिर बाहर जाकर जो मन चाहे करे मार्केट में, किसी को भी लूटे, किसी को भी फंडे में फंसाए, किसी को भी गाली दे और कहे भाई मैं नमाज तो पढ़ता हूँ, पहली सब में आकर बैठता हूँ 5 टाइम। ना 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 ना, ये शैतानी वार है उनके लिए। ये सिर्फ नमाज शरीयत नहीं है, मुकम्मल अमल करना यही शरीयत है और यही करबला का पैगाम है। इसलिए मैं आपको फिर करो नौजवान बच्चे, आप भी हाथ जोड़कर, करबला क्या है? सिर्फ मातम देखकर आज जहन बना देगा, अलम देखो मातम देखो, ये 10 मुहर्रम का हक अदा कर रहे हैं, यौम शहीदा करबला का हम ये हक अदा कर रहे हैं कि हम मातम देखे ले जाकर 4 मीनार करें ठहर कर, ढट्टी बांध ले जाकर बोले हम हक अदा कर रहे हैं। इन लीडरों, इन पहलवानों को देकर यही दीन है मत समझो आप। असल दीन क्या है? करबला असल है क्या? करबला आपको ये पैगाम दे रहा है कि तुम्हें हमारे आंखों के सामने, यानी तुम सच पर अमल करो, सच पर रहो, सच पर अमल करते रहो, झूठों को बर्दाश्त मत करो, गलीजों को बर्दाश्त मत करो, ना उनकी सोहबत में रहो, ना उनको अपने पास आने दो। ये है करबला का पैगाम, ये है करबला का मिजाज। जहां इमाम हुसैन ने करबला में अकीदा भी क्या है बताया और दीन क्या है ये भी बताया, अमल कैसे करना ये भी बताया। आप कहेंगे करबला क्या है? जब हम अक्सर एक बात कहते हैं ना कि जनाब किसी जो बदअकीदा है, वहाबी है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तो कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा मौलाना नमाज पढ़ने से हमें मतलब है हम किसी से भी पीछे पढ़ ले, हमें क्या है, वो बंदा तो कुरान तो पढ़ लगा है, हमें क्या करना है? तो मैं पहले उसको एक जवाब देता हूँ। पहले उसको ये कहता हूँ कि देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हमें नमाज पढ़ने से मतलब है, इमाम कोई भी हो, किसी भी मसलक का हो, वहाबी हो, बदअकीदा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, हम प्यार का पैगाम देते हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये सारी बोली किसकी है मालूम है ना? ये लीडरों की बोली है। लीडरों की बातें हमारे जहन में जल्दी बैठ जाते हैं, कुरान हदीस की बातें उतना जल्दी जहन में नहीं बैठते। ये लीडरों वाली बोली है, ये किसी को बुरा मत बोलो, हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। किसी लीडर को कभी इलेक्शन में जाकर बोलो, इलेक्शन होता है ना, उसको जाकर बोलो कि भाई ये आप सबको लेकर चलिए, सेकुलर में जमात बने, आप ये होकर फला पार्टी को क्यों बोलते, फला पार्टी को क्यों बोलते? असल सारी जंग ये है ना कुर्सी की होती है, हमें कुर्सी से नहीं, हमें दीन से मोहब्बत है। लिहाजा अगर मैं एक जवाब दे रहा हूं आपको, अगर कोई आगे मैं बताऊंगा करबला है क्या, मैं सीधे सीधे बातें आपको समझा रहा हूं। करबला एक फिक्र का नाम है, हमें फिक्र अपने अंदर जिंदा करना होगा। वो फिक्र का नाम क्या है? शरीयत। उस फिक्र का नाम क्या है? अकीदा। उस फिक्र का नाम क्या है? शरीयत पे अमल करना। उस फिक्र का नाम क्या है? पहाड़ फट जाए लेकिन फिर भी दीन को नहीं छोड़ना। ये करबला की फिक्र का नाम है। और यजीद की फिक्र का नाम क्या है? अय्याशी। यजीद की सोच का नाम क्या है? बेनमाजी। यजीद की फिक्र का नाम क्या है? शराबी। यजीद की फिक्र का नाम क्या है? चुवाड़ी। यजीद की फिक्र का नाम क्या है? जिना करो। आज हम करबला का वाक़या में यौम 10 मुहर्रम में किसी को यहाँ डंडी बांधकर काले कपड़े में, ना 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 बाबा, ये हुसैनी फिक्र का नाम नहीं है। आप देखें, अकीदा भी करबला से मिलता है, अमल भी करबला से मिलता है। आप वो कैसे? वही तो आपको समझा रहा हूँ कि एक बंदे को हम जब ये बात कहते हैं किसी बदअकीदा और वहाबी के बीच हम नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमें बड़े प्यार से वो कहते हैं नहीं मौलाना, फितनों का दौर है, लड़ाई का दौर है, झगड़े का दौर है, पूरे भारत भर में देखो, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है। मैंने कहा मस्जिदों की बेहुरमती, मुसलमानों को निशाना बनाना, यकीनन हम इसकी मजम्मत करते हैं, गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ इस मेंबर पर बैठकर एक बात कह रहा हूं, आप दीन पर मजबूती से, पहाड़ से ज्यादा मजबूत कुरान और हदीस पे अमल करने वाले बन जाए, पूरी दुनिया फिर कर देखे, कोई आपके बाल को बिगा नहीं कर सकता। पहले आप अमल तो कर देखें हमारा दीन है कि समझिए। करबला की फिक्र को ले, हुसैन पाक ने कहा भांजा कुर्बान हो तो होने दीजिए, भतीजा कुर्बान हो रहा है तो होने दीजिए, बेटा कुर्बान हो रहा है तो होने दीजिए। अरे 6 महीने का दूध पीता अली असगर भी कुर्बान हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन दीन जो शरीयत, जो अल्लाह ताला उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है, उसको हुसैन पाक ने बिगड़ने नहीं दिया।
हालात क्या हो रहे होने दीजिए, आपको क्या मतलब है। आप खुद अमल करने वाले बने, खुद दीन पे मजबूती से खड़े रहे, फिर देखे आपको अल्लाह कैसी जगह जहां जहां से इज्जत अल्लाह आपको दिलाता है। पहले आप मजबूत करें तो लिहाजा हम जब ये बात कहते हैं ना किसी के भी पीछे नमाज पढ़ सकते, मैं पहले उनको ये जवाब देता हूँ कि देखो अगर सिर्फ आप ये करेंगे किसी की भी पीछे हम नमाज पढ़ लेंगे हो जाएंगी, तो मैं क्यों, क्योंकि भाई वो तो बंदा कुरान पढ़ रहा है, कुरान तो किसी की भी पढ़ कर हम सुनना है। मैं उसको पहला जवाब ये देता हूँ किसके भी पीछे अगर आप नमाज पढ़ लेंगे तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज के ऐसे पुजारी जो शंकराचार्य भी है जो आप इंटरनेट पर जाए यूट्यूब पर मार कर देखे, वो कुरान के कई आयतों को पढ़ना जानते हैं। वेद पढ़ना हम उतना नहीं जाते, रेग रघुवेद जो गैर मुस्लिमों के उनकी यहाँ इज्जत वाली किताबें हैं जिसको वो रेग कहते हैं, रघुवेद कहते हैं, वो 7 किस्म के रघुवेद शायद हमें नहीं मालूम होगा, हमारे उलमा उसको जानते हैं उनको जवाब देने के लिए। लेकिन वो गैर मुस्लिम जो है ना बड़े वो लोग कुरान की कई आयतों को जुबानी याद करके पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए किसके भी पीछे हमें कुरान सुनने से मतलब है, तो क्या उसको हम उस पुजारी को ठहरा कर पीछे नमाज पढ़ लेंगे, वो तो कुरान पढ़ रहा है। आप कहेंगे नहीं बोला नहीं, क्यों? क्योंकि कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले अकीदे को भी देखा जाए। फोन आज इतना तरक्की कर रहा है, हर साल फोन के अंदर नए फीचर आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, दिन ब दिन फोन के एक से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। तो आज इस फोन में मेमोरी में अगर हम नमाज को फिट कर ले और कहे कि कुरान सुनने से हमें मतलब है, तो क्या हम नमाज का इमाम फोन को बना सकते हैं कि इसमें पूरी नमाज की रिकॉर्डिंग करके बोले चले भाई हमें कुरान सुनने से मतलब है? नहीं। तो मतलब मैं समझाना ही चाहता हूँ कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले को भी देखा जाए, कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले के अकीदे को भी देखा जाएगा। आप कहेंगे हजरत ये अकीदा आप निकाल कहां से रहे हैं, ये इस्लाम हमें कैसे आप समझा रहे हैं, ये दीन हमें आप कहां समझाना चाह रहे हैं? तो मैं आसान जवाब देता हूं, ये दीन कुरान हदीस से भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र कि हर एक के पीछे नमाज नहीं, सही और अकीदा आशिक रसूल के पीछे नमाज पढ़ना, ये फिक्र करबला से इमाम हुसैन ने हमें दिया है। हाँ, करबला खाली यूं ही नहीं है, इमाम हुसैन ने फिक्र दी है, ये सोच दिया। वो कैसा? मैंने कहा देखो करबला में यजीदी 2 रिवायत है, एक रिवायत में है यजीदी फौज 22,000 थे और एक रिवायत में 40,000 यजीदी फौज थे। 40,000 बाज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वो बाज़ाहिर कलमा, दिलों में ना अल्लाह की मोहब्बत ना रसूल की मोहब्बत, बुग़्ज़ था अहले बैत से, इसलिए लड़ने आगे जलील होकर मारे आगे चलकर वो अलग बात है। लेकिन बाज़ाहिर 40,000 मुसलमान एक मैदान के अंदर है और इधर इमाम हुसैन को मिलाकर, उनके खानदान को मिलाकर, उनके गुलामों को मिलाकर 82 लोग थे, 82 82 लोग एक जगह, 40,000 फौज एक जगह। नमाज करबला में हो रही थी, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, इधर भी नमाज हो रही थी, लेकिन फर्क देके मैं बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने यही देखा भाई 22-40,000 आदमी एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, है तो कलमा पढ़ने वाले, है तो नमाज पढ़ने वाले, है तो रोजा रखने वाले, मुझे मारने आए तो क्या हुआ, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। 40,000 एक नबी एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं ना, इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, जाके उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जरा अंदाजा करें मजमे का 40,000 लोग, 40 आदमी नहीं 40,000 लोग नमाज एक जगह पढ़ रहे हैं, यजीदी फौज एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं और इधर इमाम हुसैन ने अपनी अलग जमात रखी और आपने अपने 82 सहाबी को लेकर अलग नमाज पढ़ाकर बता दिया कि देखो नमाज भी अल्लाह की एक ऐसी इबादत है, वो इबादत हर ऐरे गैरे नट्टू खैरे के पीछे नहीं, सहीउल अकीदा आशिक रसूल के पीछे ही नमाज पढ़ी जा सकती है। करबला की इस फिक्र को भी आप लो, 10 मुहर्रम में आलमों को देखकर नाश कूद कर करने से कोई नहीं होगा। ये जो है जब करबला का वाक़या खत्म हुआ ना, तो इनको माज़ल्ला उनके सर मुक़द्दस सरों को नेज़ों पर लेकर कूफा जाकर इब्ने ज़ियाद के कहने पर बाजा बजाते हुए कूफियों यजीदियों ने नाच मारा। ये जो आज नेज़ा लेकर माज़ल्ला सरे मुबारक को रखकर नाच कूद कर बताया था, बाजा बजाकर, लिहाजा मैं कहता हूँ आज वो लोग ये हरकत कर रहे हैं और ताज्जुब की ये बात है, उनको करने दीजिए, उनका मतलब एक कम से कम अहले सुन्नत व जमात के सुन्नी नौजवानों को देखा गया चांद मीनार पर वो खुद भी जाते हैं, बीवियों को, बहनों को, बच्चों को ले जाकर बताते, देखो हम बताते हैं मैंने क्या सिखा रहे हो, तो क्या दीन सिखा रहे हो, तो और याद रखो
बड़ा भाई इस महफिल में बैठा तो वो भी सुने, बाप बैठा हुआ है तो वो भी सुने, खानदान का बड़ा बैठा है तो वो भी सुने। कुरान और हदीस की रोशनी में एक बात कहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर एक को अपने मातहत लोगों के मुतालिक पहले बड़े से पूछोगी, अपने मातहत लोगों के मुतालिक पहले बड़े से पूछोगी तुमने क्या तालीम दिया है। इसका खौफ है जरा भी आपको? मरेंगे, मौत देखो, चाहे आप किसी बात का भी इनकार करें, मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। अचानक मौत आ जाए, वो अंधेरे गड्ढे में जाना है, वहां जाने के बाद आपको बोलना होगा। बाप हो तो बाप से पूछा जाएगा कि तूने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की, क्या सिखाया दीन के बारे में, क्या समझाया दीन के बारे में। खानदान का बड़ा बूढ़ा बैठा हुआ है, जरा जिसका सारा खानदान इसकी इज्जत करता, जिसकी बात सुनता, जिसकी बात को मानता, तो इंटरनेट के जरिए रिकॉर्ड होने वाले बयान से जहन में रख ले, बड़ा बन जाना मामूली बात नहीं है। जितना आप बड़े बनोगे उतना आपके खानों पर बोझ रखा गया है, उतना आपसे भी पूछोगी कि अल्लाह कहेगा तुझे तो मैंने खानदान का बड़ा बुजुर्ग बनाया था, पूरा खानदान तेरी बात को सुनता था, मानता था, उसकी बात को समझता था, तूने अपने खानदान को क्या सिखाया है दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, उसके भी पूछोगी। तो भाई से पूछोगी कि छोटे भाई को क्या सिखाया है। शर्म होना चाहिए उन लोगों को जो आज 10 मुहर्रम को जो है ले जाकर ठटिया बांध कर कहते हैं कि देखो ये 10 मुहर्रम है, ये 10 मुहर्रम है, ये 10 मुहर्रम है। मैं कहता हूँ ढूंढ मरो, तुम्हें क्या तुम क़यामत के दिन जवाब दोगे। आप कुरान असल फिक्र क्या थी करबला की, ये थी कि नाचो, ये थी कि बाजा बजाओ, ये करबला की फिक्र थी नमाज़ें छोड़ो। इमाम हुसैन ये फिक्र लेकर गए थे? नहीं, ये फिक्र सारी यजीद की थी। नमाज यजीद छोड़ रहा था, बेनमाजी यजीद था, यजीद की फौज में बाजा बजा कर नाचा था 10 मुहर्रम को, यजीद की फौज में शराब पीकर बताया था। तो लिहाजा हम कर क्या रहे हैं और फिर किस मुंह से हम कहते कि हम हुसैनी वाले। हमारी हरकतें, हमारी आदतें, हमारी फिक्र, हमारी सोच टोटल मैच नहीं कर रही, टोटल दूर है ना। डीएनए अगर खून जिस्म का मैच होता है तो उसी खून को उस खून में चढ़ाया जाता है ना। खून जो है बिल्कुल मैच होना चाहिए, तभी आपके जिस्म को फायदा देता है। लेकिन टोटल हमारा अखलाक, हमारी आदतें, हमारी मिजाज, हमारी सोच, हमारी फिक्र, सब के सब, मैंने कहा ना यजीद एक फिक्र का नाम है, हुसैन पाक भी एक फिक्र का नाम है। यजीद का नाम आता ही हमारे जहनों में अय्याशी आ जाती है कि यजीद क्या था, अय्याशी करने वाला। यजीद क्या था, बेनमाजी, नमाजें छोड़ने वाला। यजीद क्या था, तो वो शराब पीने वाला। यजीद क्या था, वो तो माँ बाप को गालियां देने वाला। यजीद क्या था, वो तो महरम औरतों के साथ शादी कर रहा था। यजीद क्या था, यजीद का नाम आते हमारे जहनों में अय्याशी आ जाती है, हमारी फिक्र में बात आ जाती है कि ये अय्याशी, अय्याश को स्वर्ग में आदमी था। और हुसैन पाक का नाम आ जाए, हुसैन का नाम आ जाए, हमारी फिक्र में आ जाते हैं ये नवाइसे रसूल है, हमारी सोच में आ जाता है ये कुरान हदीस, जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। आप गौर करें, ये आयत पाक में अल्लाह कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा बोलना भी नहीं, ये फिक्र आ जाती है। हुसैन का नाम आते ही नमाज़ें हमारे जहनों में आ जाते हैं, हुसैन का नाम आ जाते ही कुरान हदीस का वो मुबारक कानून हमारे जहन में आ जाता है। हुसैन का नाम आते ही शरीयत क्या है, दीन पर अमल कैसे करना है, दीन के खातिर क्या क्या कुर्बानी देने पड़े दे जाए। हुसैन का नाम आते ये फिक्र आना, ये है सच्चे हुसैनी की पहचान। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये है सच्चे हुसैनी की पहचान। कुरान आपके जहन में आ जाए हुसैन का नाम लेते, दीन आपके जहन में आ जाए हुसैन का नाम लेते कि हम टोटल हमारी फिक्र सोचे, हम अय्याशी करें, हम बेनमाजी हो, हम शराबी पिए, नमाजें भी छोड़े, दाढ़ी भी कटाए और कहे कि हम हुसैनी वाले हैं। मैंने कहा ये फिक्र नहीं है। आप देखे जब 60 हिजरी का वाकया हुआ, हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के वफात के बाद यजीद जैसा बदबख्त मलऊन आदमी जब बैठा, उसको सबसे ज्यादा खतरा अपनी हुकूमत के लिए इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो मदीने मुनव्वरा में रह रहे थे, यजीद ने ही खत लेकर भेजा था कि हुसैन से पहले कहो कि मेरे मुझको ओट दे, मुझको बादशाह माने, मुझको अपने अमीर तस्लीम करे। आप मुझे बताइए, आप भी जरा सब मिलकर, एक मस्जिद का इमाम हो, मस्जिद का इमाम और हो शराबी, हो दाढ़ी काटने वाला, हो
आप सब जानते हैं कि ये इमाम है, लेकिन इसके पीछे इसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, शराब भी पीता है, बाहर सूद का कारोबार भी इसका है, सब जानते हैं। कोई मुसलमान गवारा करेगा इसको इसके पीछे नमाज पढ़ने, जबकि सब जानते पर भी नहीं जानता हूं, हमारे पास तो गैब का इल्म नहीं है, वो अलग बात है। कई ऐसे इमाम भी बाद में पता चला कि ये तो सूद का कारोबार करते बाहर, लेकिन जो नहीं जानता मालूम रखकर कोई इसको बचा देगा। हम एक आम मुसलमान किसी शराबी को अपना इमाम बनाने तैयार नहीं, एक आम मुसलमान किसी बेनमाजी और दाढ़ी गट्टे को अपने मस्जिद का अपना बड़ा बनाने के लिए हम तैयार नहीं। हम एक आम मुसलमान जो है जुआ खेलने वाले को अपने मस्जिद के मुसल्ले पर लाकर खड़ाने तैयार नहीं होता। तो बताइए, जो नवासे रसूल हो, नवासे रसूल हो, इमाम हुसैन हो, जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हो, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे मौला तू उससे मोहब्बत कर, जिनकी शान में यह हदीसें हो। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो, इन्नल्लाहा महा साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत का माना देखो और हुसैन पाक की जिंदगी को देखो, करबला को देखो। आप क्या अल्लाह क्या कहता है कुरान में, ऐ ईमान वालों मदद अल्लाह से मांगो, नमाज से रोजे से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। आप मुझे बताइए, ये आयत को आप जहन में रखे, इसके मानने को मतलब को जहन में रखे। इमाम हुसैन को देखे, करबला में इमाम हुसैन ने नमाज भी नहीं छोड़ी, बेटों को शहीद होते हुए देखा, भांजों को शहीद होते हुए देखा, भतीजों को शहीद होते हुए देखा, मुरीदों को शहीद होते हुए देखा, लेकिन अपनी जुबान से न अल्लाह की शान में कोई अल्फाज निकाले, न दीन के खिलाफ कोई बात कहे, बस सब्र करते रहे, सब्र करते रहे अल्लाह की रजा के लिए। और अल्लाह कहता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। लोग मुझसे कहते करबला में हक किसके पास था, सच किसके पास था, मैं कहता हूं उनको आसान से ये देखो कि सब्र किसके पास था, सबर किसके पास था। ये आयत का प्रैक्टिकल देखे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कर बताया, जब खत आपके पास आया, सिर्फ 5 से 10 मिनट बाकी रह गए, तो थोड़ी बेचैनी खत्म करिए, बिल्कुल हम आखिरी इन पर आ गए हैं। मुझे बताइए, करबला में इमाम पाक को जब यजीद पलीद ने खत लेकर कहा कि मुझसे बैत कर ले, आप मुझे बताइए कि एक आम मुसलमान किसी शराबी को अपना बड़ा नहीं बना सकता, हुसैन कैसे यजीद को अपना अमीर बना लेता। अल्लाह ना, हुसैन जैसा शख्स जिसके बारे में कुरान में आयतें उतरी हो, अरे हुसैन रोए तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि इनको झूला झूला कर खामोश करो। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये सोचिए, हुसैन पाक का मुकाम मर्तबा, हसनैन करीमैन का मुकाम मर्तबा, इनके रोने पर फरिश्तों को अल्लाह भेजे। ये कौन है? अब जब ये हसनैन करीमैन वो जो जाकर माँ से कहे माँ मुझे ईद के दिन कपड़े पहनाना है, तो माँ खातून जन्नत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फातिमा अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह जन्नत से जोड़े भेजे। ऐसा पाकीज़ा। और कुरान में सूरह अहज़ाब में अल्लाह कहता है, ऐ अहले बैत, अल्लाह तुम्हें खूब और खूब पाक कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें खूब पाक कर दिया है। जिनके पाकी के बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा हो, एक एक बात को ज़हन में बिठाए, वो हसनैन करीमैन किस तरह यजीद के हाथ में हाथ दे सकते थे, आप मुझे बताइए। हम एक आम मुसलमान किसी शराबी को अपना पीर नहीं बनाते, एक आम मुसलमान किसी गंजटी को अपना पीर नहीं बनाता, एक आम मुसलमान किसी बेनमाजी के हाथ में हाथ देकर ये नहीं कहता कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे मुर्शिद हैं। नहीं, एक आम मुसलमान को इतनी अक्ल है, इतनी समझ है, इतनी सोच है, किसको अपना पीर बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हुसैन जैसा पाक शख्स जो जानता हो यजीद क्या है, इमाम हुसैन जानते थे यजीद के सारे बारे, उसकी करतूतों में, इसकी आदतें क्या है, इसके अखलाक क्या है, इसके मिजाज क्या है, ये क्या क्या कर रहा है, सब जानते थे। हुसैन पाक ने कहा यजीद के हाथ में हाथ देना, हुसैन जान दे सकता है, जान तो दे सकता है। अगर आप हाथ दे देते ना, यकीन जानिए, अगर इमाम हुसैन हाथ दे देते तो यजीद आपको राजाओं की तरह रखता था, यानी दौलत नहीं आ सकती,
दौलत इतनी आता थी कि यजीद आपको खदमों में सोने और चांदी निछावर कर देता कि आप बस मुझे हाथ दे दे। लेकिन मुझे बताइए, आज जो हम दीन पे 1400 साल से अमल कर रहे हैं, तो हम कहते थे ना, अल्लाह ना करे हुसैन अगर हाथ दे देते तो आज जो दीन पर हम बिल्कुल गर्व से सीना तान कर कहते हैं, इस जमीन पर अगर कोई सही सच्चा सुथरा सही मजहब है तो इस्लाम है। इसका ये जो नाज है, सिर्फ नाज नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ इस्लाम के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो, उसके कानूनों के बारे में पढ़ो, उसके अखलाक के बारे में पढ़ो। पढ़ने समझने, और जो लोग जिन्होंने पढ़ा समझा, जिनकी मिजाज में थोड़ी सी सच्चाई थी, सच को वो कबूल करने वाले थे, इंसाफ की बात को वो लोग कबूल करने वाले थे, ऐसे लोगों ने जब इस्लाम पर रिसर्च कर बस अपनी किताबों में लिखकर बड़े बड़े अंग्रेज खामोश हो गए। इस जमीन पर अगर किसी का कानून साफ सुथरा, किसी का मजहब साफ सुथरा, और कोई कामिल इंसान आकर लोगों को इंसानियत सिखाया है, वो कोई और नहीं, मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुबारक। कोई मेरे इस अल्फाज में दो राय नहीं है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस्लाम हकीकत में है ही ऐसा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम हकीकत में है ही ऐसा। फर्क इतना है कि हम मुसलमान हो के उस पर वो अमल नहीं करते, पढ़ते नहीं, समझते नहीं। गैर मुस्लिमों को देखो, कई यूएसए में और कई कनाडा में, कई यूरोप ममालिक में गोरे चट्टे लोग कलमा पढ़ रहे हैं। जब उनको पकड़ के पूछा गया, भाई आप कलमा किस लिए आपने पढ़ा, कोई वली ने आकर आपको समझाया? कहा ना, समझाया किसी नहीं, बस हमने एक एक मजहब को छाना, रिसर्च किया, यहूदी मजहब को पढ़ा तो हमारे दिल को नहीं लगा, ईसाई मजहब के बारे में पढ़ा दिल को नहीं लगा, औरों के मजहब के बारे में पढ़ा दिल को नहीं लगा। लेकिन जब पढ़ा कुरान हदीस को, जब इसके रिसर्च को पढ़ा, इसके अखलाक को पढ़ा, दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, जब इसको पढ़ा तो हमारे दिल ने गवाही दी, अगर इस जमीन पर कोई साफ सुथरा सच्चा अगर कोई मजहब है, उसको इस्लाम कहा जाता है। ये विकार शुरू से इस्लाम का रहा। कैसा रहा? अगर ऐसे इस्लाम में हुसैन यजीद को अपना माज़ल्ला अमीर मान लेते तो वो विकार इस्लाम का नहीं रहता था। लोग कहते देखो तुम्हारे हुसैन ने तो शराबी को अपना बड़ा बना लिया था, तुम्हारे हुसैन ने तो बेनमाजी को अपना बड़ा बना लिया था, क्या तुम्हारे ना। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा कि उस पाक नापाक के हाथ में हाथ देना ये हुसैन पाक को गवारा नहीं हुआ। फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अमन पसंद लोग का नाम है। अहले बैत हुजूर का घराना हमेशा अमन पीस को पहले तरजीह देती, मोहब्बत को, पीस को। इसलिए आप देखें जिहाद में भी अल्लाह के रसूल जब किसी सहाबा को भेजते थे ना तो कहते थे हुजूर जब तुम जिहाद में जा रहे हो ना, पहले मैदान जिहाद में जाकर तुम पहले वार मत करना। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर जितने जिहाद में गए, गज़वात में गए, जिन जिन सहाबा को भेजा उनको तालीम क्या थी? पहले तो उनसे लड़ो जिनको जो तुमको लड़ने की दावत दे। पहले तो हर एक के साथ जाकर लड़ना नहीं है, जो तुमसे लड़ने की दावत दे उनसे जाकर लड़ो। और मैदान में खड़े होकर पहले अपने अखलाक बताओ, कुरान बताओ उनको, हदीस बताओ उनको। दीन प्यार चाहता है, दीन मोहब्बत चाहता है, दीन पीस चाहता है, अमन मोहब्बत प्यार, ये तमाम बातें सुनाओ। अगर इन बातों को वो कबूल कर ले तो बगैर खतल खारतगिरी के छोड़ कर आ जाओ, उनको समझाओ। और कई ऐसे जंग जिसमें हुजूर गए थे, लड़ाई नहीं हुई, बात पर सुलह हो गई। और जबर किसी ने कहा हुजूर, किसी कौम ने कहा ठीक है आप पीस चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन हमें वक्त दीजिए दीन पर सोचने का, हम आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो हुजूर ने ये नहीं कहा नहीं करो ना तो अभी कत्ल कर दूंगा ना। हुजूर ने कहा ठीक है आप ले लीजिए टाइम, वक्त लीजिए, टाइम लीजिए। हम क्योंकि इस्लाम किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पर कलमा नहीं पढ़ाता। इस्लाम जिन जिन को कलमा पढ़ाया है अपनी मर्जी से उन्होंने कलमा पढ़ा है, दीन को समझ कर उन्होंने कलमा पढ़ा है। फिर भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, फिर भी अगर जंग हो भी जाती ना तो हुजूर अपने सहाबा से कहते थे देखो जंग अगर हो भी जाए तो तुम औरतों पर हाथ ना उठाओ,
बोलते रहे सुभान अल्लाह। कानून क्या प्यारा, देखो देखो, तुम औरतों पर उनका ख्याल करो, जंग लड़ते लड़ते अगर औरतें आ जाए और या उनके मोहल्ले में घुसो मत, यहाँ तक गुजरा, औरतों पे हाथ मत उठाओ, बच्चों का ख्याल करो, बच्चे तुम्हारी वजह से तकलीफ में ना, औरतों पर नहीं, बच्चों पर नहीं, बूढ़ों का भी ख्याल करो, बूढ़े लोगों का भी ख्याल करो, उनको भी तकलीफ। यहाँ तक उसने फरमाया जो तुमको देखकर दुश्मन भाग जाए उसके पीछे मत भागो, उसको छोड़ दो, जान बचाने दो उसको। आप सुन, ये तो इंसान है, इंसान तो इंसान। हुजूर ने फरमाया अगर किसी इलाके में अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे भी दे तो उस इलाके में जाकर वहां के इंसान तो दूर की बात है, उनके खेतों को मत उजाड़ो, उनके जानवरों को मत मारो। ये है इस्लाम। जिहाद में अगर तुम्हें कामयाबी मिल भी जाए, ना खेतों को उजाड़ने का हुक्म है, ना जानवरों को मारने का हुक्म है, ना उनके खेतों को बर्बाद करने का हुक्म है। ये है इस्लाम। तो हुजूर का ये पैगाम है, तो हुजूर की औलाद में कैसा था होगा? इमाम हुसैन चाहते ही नहीं थे। एक तो आपने कहा अगर मैं इसके हाथ में हाथ दे दूंगा तो इस्लाम का जो ऐना है वो बदल जाएगा, लोग कहेंगे शराबी को भी बड़ा बना सकते हैं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, सब कुछ मैं देखूं उसके अंदर खराबियां, फिर भी इसको अपना अमीर बनाओ, ये हो नहीं सकता। अगर हो जाता तो आपको क्या कमी होती, पूरी दौलत अपने खत्मों में यजीद डाल देता। कभी भी यहाँ से एक मसला एक और ये मालूम होगा, हुसैन पाक की फिक्र एक और ले लीजिए आप, खत्म कर रहा हूँ बात को। फिक्र देखे, कभी दौलत और पैसे के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करना। ये करबला का पैगाम है। पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, सीट के लिए कोई करे मैं आपको काउंसलर बना दूंगा, बस आप किसी को बुरा मत बोले। मैंने कहते हैं काउंसलर की सीट गई भाड़ में, मरने के बाद ना सीट काम आती है ना पैसा, वहां पर ईमान और अकीदा काम में आता है, हमारा अमल साथ में आता है। लिहाजा चंद पैसों के लिए कभी अपने ईमान और दीन का सौदा हर किसी मत करिए। ये फिक्र हुसैनी है। वरना इमाम हुसैन चाहते ना, ठीक है यजीद मैं वक्त का तकाजा है, मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, बाज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं था। इमाम हुसैन तो अमन चाहते थे, पीस चाहते थे, वरना आवाज निकालते ना, आवाज निकालते सारा मक्का और मदीने के मुसलमान आपके साथ हो जाते। लेकिन आपने कहा मुझे झगड़े की जरूरत ही नहीं भाई, मैं चाहता नहीं झगड़ा, ना सीट चाहता हूँ ना झगड़ा चाहता हूँ, ना मैं यजीद के हाथ में हाथ दूंगा। डरे नहीं, आप डरे नहीं, एक शरीयत का कानून जहन में रख ले मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं कानून बताकर बात खत्म करो। इस पार्ट को मानने वाले जुम्मा में रखेंगे। एक बात याद रखिए आप, शरीयत में 2 चीजें हैं, एक है रुखसत और एक है अजीमत। 2 लफ्ज को याद रखिए आप, रुखसत और इन 2 लफ्ज को समझाकर मैं बात खत्म करूं, इंशाल्लाह हम सुन्नत पढ़ने खड़े हो जाएंगे। एक है रुखसत और एक है अजीमत। रुखसत क्या है और अजीमत क्या है? अगर आपके आंखों के सामने बुराई हो रही है और सामने कोई पहलवान है, रॉडी लीडर है, दीन के खिलाफ काम कर रहा, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा, सच के खिलाफ काम कर रहा, झूठ है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो वो आपको मार सकता है, आपकी जान ले सकता है, आपके बच्चों को तंग कर सकता है, आपके खानदान को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे वक्त में अपनी जान बचाने के लिए और अपने खानदान की जान बचाने के लिए रुखसत में, उसको दिल से तो बुरा जानना ये गलत कर रहा है, झूठ का साथ दे रहा है, लेकिन दिल से बुरा जाना, खामोशी इख्तियार कर लेना, जान बचाने के लिए, अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना, इसको दीन में, इस्लाम में कहते हैं रुखसत। क्या कहते हैं? सब मिलकर वाले क्या कहते हैं? रुखसत। हर मुसलमान रुखसत पे अमल करता है। वही जान दो, अब हम बोलेंगे तो ये हमें क्या, हमें किसको भी नहीं, हम तो कमजोर आदमी, ताकत उनके पास, फौज उनके पास, पैसा उनके पास, वो दीन का मजाक बना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते? थोड़ा खामोशी इख्तियार करेंगे, अपने दीन पे अमल, अपने अखलाक, अपने मिजाज पे अमल करना ना छोड़े, दीन पे मजबूती से अमल करते रहे, खामोशी इख्तियार करें, इसको कहते हैं रुखसत। और एक होता है अजीमत। अजीमत उसको कहते हैं अगर कोई आपकी आंखों के सामने सच का साथ नहीं दे रहा, झूठ का साथ दे रहा है, गरीब यतीम बेवाओं पर उनके माल को खा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये तंग कर रहा है लोगों को बिना वजह के, और शरीयत, दीन और इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, ऐसे वक्त अपनी भी परवाह नहीं करना, दीन के खातिर, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के खातिर उसके मुंह पर कहना तू गलत है, तू गलत काम कर रहा है, जानते अगर बोलूंगा तो जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए बोलना, इसको कहते हैं अजीमत।
यानी जान गए परवाने, लेकिन सच बताऊंगा, जान गए दोनों भी दीन के अमल है, रुखसत अजीमत। तो अब मुझे बताइए, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों के सामने ऐसी हरकतें यजीद कर रहा था, तो इमाम हुसैन एक आम मुसलमान थोड़ा ही थे जो खामोश हो जाते। एक आम आदमी को इजाजत है खामोश हो जाओ, हुसैन जैसे मुकाम मर्तबे वाले को एक खामोश कब ज़ेबा देता था। ये तो नमाज़ रसूल थे, उनकी आंखों के सामने यजीद दीन का मजाक उड़ा रहा है, तो कैसे खामोश होते। इमाम हुसैन ने अजीमत पे अमल किया। आप जानते थे हुकूमत के खिलाफ बोलूंगा तो जान भी जा सकती है, बच्चों की भी जान जा सकती है, और हुआ भी ऐसा। करबला में हुसैन पाक के साथ साथ अपने बच्चों, भतीजों, भांजों की जान गई, लेकिन असल में अल्लाह पाक जान देने के बावजूद भी यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। क़त्ल यजीद असल में, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लिहाजा इमाम हुसैन ने अज़ीमत पे अमल किया। ये भी शरीयत का कानून है, ये भी कुरान का कानून है, यही दीन का कानून है। अज़ीमत पे अमल कर कर आपने कहा जान तो दे दूंगा, तेरे नापाक में हाथ ना दूंगा। इसलिए हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा हिंदल वली अता रसूल गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु पुकार उठे। गरीब नवाज कहते हैं, क्या कह रहे गरीब नवाज, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। गरीब नवाज फारसी में शेर कह रहे हैं, फारसी जुबान में, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस दस्त यजीद, हक्का की बिला इलाहा अस्त हुसैन। ख्वाजा गरीब नवाज क्या कर रहे हैं फारसी जुबान में, कहते हैं हुसैन शाह है, हुसैन शाह है, कहते नहीं हुसैन बादशाह है। फिर कहते गरीब नवाज हुसैन तो दीन की पहचान है। मैंने अभी कहा ना, यजीद का नाम हो तो हमारे जहन में अय्याशी आ जाती है। एक अय्याश किस्म का नाम यजीद है, अय्याशी करने वाले का नाम यजीद है, नमाज़ें छोड़ने वाले का नाम यजीद है, शराब पीने वाले का नाम यजीद है, जुआ खेलने वाले का नाम यजीद है। तो यजीद का जहाँ नाम ले, उसका किरदार, उसकी आदतें हमारे जहन में आ जाती है। और जहाँ हुसैन पाक का नाम ले, कुरान हमारे सामने आ जाता है, उसका कानून हमारे सामने आ जाता है। सच क्या है ये सामने आता है, सब्र क्या है ये सामने आता है, कुर्बानी क्या है ये सामने आ जाता है, दीन के खातिर। अब देखे गरीब नवाज कहते हैं हुसैन शाह भी है, बादशाह भी है, कहते नहीं दीन भी हुसैन है। दीन की पहचान मतलब क्या है, दीन की पहचान हुसैन से होती है। दीन अस्त हुसैन कहा, फिर आगे बढ़ा, नहीं दी पना अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन मतलब क्या है, उस दौर में 60 हिजरी में हुसैन पाक ने दीन को डूबने से बचाया है, अल्लाह के कानून को डूबने से बचाया है। अल्लाह ने हुसैन के जरिए काम लिया है, लिहाजा का दीन पना अस्त हुसैन। फिर कहा गरीब नवाज कहते हैं सरदाद दरदाद ना दस्त यजीद, सर दिया यजीद को हाथ नहीं दिया, सर दिया हाथ नहीं दिया। हक्का के बे ला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा क्या है, ला इलाहा का मतलब जानते हैं ना, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो आप गरीब नवाज कहते हैं हक्का के बे ला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा जो अहम ईमान का एक जुज़ हिस्सा है, इसको जिंदगी के बार बखा करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले हुसैन है। कि ला इलाहा इल्ला ला इलाहा बका हक्का के ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा की बका हुसैन है। बका कहते ला इलाहा के पैगाम को आगे पहुंचाना, बोलो ना सुभान अल्लाह, उसको बाकी रखना, जिंदा रखना, हुसैन ने जिंदा रखा है। बस मैं बात चाहता था कि करबला की कुछ अहम बातें आपके सामने रखूं, लेकिन आज का मैं एक ही मिजाज, एक यजीदी किरदार क्या है, हुसैनी किरदार क्या है, यजीदी मिजाज क्या है, हुसैनी मिजाज क्या है, यजीद की क्या फिक्र थी, हुसैन पाक की क्या फिक्र है। इस फिक्र को अगर आप समझ जाए, दीन आपको समझ में आ जाएगा, कुरान आपको समझ में आ जाएगा, शरीयत आपको समझ में आ जाएगी। हालात कुछ भी हो, चाहे आपको मामलूचिंग का डर हो, चाहे आपको ये डर होगा भाई दाढ़ी रखने से हम एयरपोर्ट पर हमें गद्दार वाली नजर से देखी जाती, मैंने कहा लोगों से मत डरो, डर अल्लाह से रखो। तुम कभी अल्लाह के खातिर रखो ना दाढ़ी, इंशाअल्लाह। सबसे बड़े दाढ़ी यजीद ने काटी थी, एक मुट्ठी दाढ़ी रखकर देखो इज्जत अल्लाह कैसे देता है।
अल्हम्दुलिल्लाह इसी हालत में, इसी दाढ़ी इमामे के हालत में मैं पूरे तकरीबन इंडिया के कई शहरों में जा चुका हूँ, कई एयरपोर्टों पर जा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की इज्जत मजाल नहीं हुई कि हमारी तो टेढ़ी नजर से देखे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह का फजल हमेशा साथ रहता है, अल्लाह पाक इज्जत जरूर देता है। नौजवान बच्चों से कहूंगा, तुम ये फिक्र करो दाढ़ी रखोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखेंगे तो छोकरी नहीं मिलेगी। ये दोनों चीजें अल्लाह अपने जिम्मे करम पर लेता है। ऐसे कई दाढ़ी वालों को देखो, अल्लाह बड़े बड़ी इज्जतों, बस तुम हुसैनी मिजाज को तो अपनाओ, शरीयत का मजाक बनने मत दो, दीन पर पहाड़ से ज्यादा मजबूत खड़े हो जाओ, फिर अल्लाह दोनों जहां में आपको इज्जतों से नवाजता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे, मौला इनके बैठने को कबूल फरमा, इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना। करबला में शहीद होने वाले शोहदा का सदका मौला, उनके सदक़े में हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, दीन से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत से मोहब्बत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।